हेलो एवरीवन, आई एम साहिल राज, अ मेडिकल एजुकेशन काउंसलर। जी हाँ, मैं आज आप लोगों से चर्चा करने के लिए आया हूँ नीट पीजी 2025 के राउंड 3 के लेटेस्ट अपडेट के रिगार्डिंग। साथ ही साथ हम बात करेंगे नीट पीजी 2026 की जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट है, और उसके अलावा साथ ही साथ हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ सीजीडीएमई के द्वारा जो राउंड 1 एंड राउंड 2 की जो कैंसिलेशन हुई है उसके ऊपर जो नई अपडेट आई है उन सभी के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको मैं एक विस्तृत तौर पे जानकारी दे सकूं। तो चलिए अब हम बात करते हैं एमसीसी की जो राउंड 3 है, जो अभी तक जिसकी प्रोसेस चल रही थी और जिनका जो डेट था चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग की, वो है 26 जनवरी। ठीक है, लेकिन वो अभी तक इसमें एक बहुत बड़ी बात ये जानने और समझने को मिल रही है, और इसमें जो डेट एक ये भी निर्धारित किया गया था कि 29 को रिजल्ट आना था और बाकी 30 जनवरी से रिपोर्टिंग स्टार्ट होनी थी। लेकिन जो अभी लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं राउंड 3 की, तो वो ये है कि अभी 21 और 22 तारीख को फिर से एमसीसी के द्वारा रेजिग्नेशन राउंड फिर से स्टार्ट किया गया, जिससे कि क्या हुआ है कि बार बार सीटों में एडिशन हो रहा है। कई बार गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स बढ़ रही है, कई बार आपकी डीम्ड की सीट्स बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं सीट मैट्रिक्स में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सो कई डॉक्टर्स, हम दिन रात उनके कॉल्स को अटेंड कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो हमें यही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी अभी कंफ्यूज हैं किस कॉलेज को अपनी चॉइस में सबमिट करें, किसको डिलीट करें। तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। सो मैं चाहूंगा कि आप बहुत ज़्यादा अभी जल्दबाजी ना करें। अब फिर से जो सीट मैट्रिक्स अभी कल भी एमसीसी ने कुछ सीट मैट्रिक्स के कुछ सीट्स को ऐड ऑन किया, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स है, चाहे वो अजमेर की है और भी कुछ स्टेट्स की सीट्स एमसीसी ने अपडेट की है। तो आपको फिर से, और जो रिजाइन हुआ है जिसमें से 69 सीट्स फिर से वैकेंट हुआ है, जो आपको वर्चुअल वैकेंसी के अंदर ऐड ऑन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सो अभी ये एक मेजर डिले है। अभी तक तो ये बातचीत हो रही थी कि हम 26 तक हमारी चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग लास्ट था। बहरहाल इसी बीच में आपको बताना चाहूंगा, अभी तक जो एनआरआई की जो कन्वर्जन लिस्ट आनी थी एमसीसी ने वो भी अभी डिक्लेयर नहीं किया है। तो जो एक अनुमानता लग रहा है कि जो राउंड 3 है वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा स्लाइटली डिले समझ में आ रहा है, यानी कि थोड़ा सा आगे जाने की संभावना है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब 4 से 5 दिन का जो डिले हो सकता है इन बिटवीन। और ये हो सकता है कि एनआरआई की जो कन्वर्जन लिस्ट है जो एमसीसी ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, मोस्ट लाइकली 1 से 2 दिन के अंदर या फिर मंडे तक में वो रिलीज कर दे। सो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिल रहा है, और तभी जाकर के हम चॉइस फिल करेंगे और तभी जाकर के रिपोर्टिंग हम ऑन द टाइम, एग्जैक्ट टाइम पे कर पाएंगे। और इसी दौरान जब तक हम एमसीसी की रिजल्ट्स पब्लिश नहीं होगी, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगी, तब तक बाकी के स्टेट्स के जितने भी रजिस्ट्रेशन विंडो है सभी स्टेट्स ने ओपन कर दिए हैं। इनफैक्ट यूपी 23 तारीख को उनकी भी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है राउंड 3 की। कुछ ऐसे स्टेट है जैसे बिहार जिन्होंने अभी ओपन नहीं किया है, राजस्थान बहुत जल्द ही रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। सो इस बीच में आपने एक काम करना है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, मैं आप सभी लोग से कहना चाहूंगा कि जो लोगों को जिन भी स्टेट्स के अंदर आपको लगता है कि मुझे सीट लेनी है, उन सभी लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन विंडो जो ओपन है रजिस्ट्रेशन करके चलें। मध्य प्रदेश 29 तारीख तक रजिस्ट्रेशन लास्ट है, कर्नाटका 26 लास्ट डेट है, महाराष्ट्र की भी रजिस्ट्रेशन विंडो राउंड 3 की ओपन हो चुकी है। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आप रजिस्ट्रेशन करें, जहां पर आपको लगता है कि आपकी डोमिसाइल है और वहां पर हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल अभी हम लोग वेट करेंगे कि एमसीसी एनआरआई कन्वर्जन लिस्ट कब तक अपडेट करेगी, उसके अकॉर्डिंग फिर चीज़ें आगे जाने की संभावना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि नीट पीजी 2026 की जो एग्जामिनेशन डेट है उन्होंने वो भी रिवील कर दिया है। इंटर्नशिप पूरी करने की जो डेट है वो है 30 सितंबर 2026, और एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट है वो है आपका 30 अगस्त 2026। सो कई डॉक्टर्स ये सोच रहे होंगे कि अभी शेड्यूल में इतना ज़्यादा डिले हो चुका है, ऑलरेडी ये राउंड के शेड्यूल में इतना ज़्यादा डिले हो चुका है, तो कहीं ना कहीं हम नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर लें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ठीक है, ये आपका कॉल है, आप इसको ले सकते हैं, आप फिर से प्रिपरेशन की ओर जा सकते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको ये बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट ईयर भी जो 2026 की भी जो काउंसलिंग होगी वो भी टेंटेटिव आपको आगे ही जाएगी। तो यदि आपको लगता है कि इस साल मुझे
अपने एडमिशन्स लेकर के आगे की स्टडी फर्दर कंटिन्यू करनी है, तो मुझे लगता है कि ये सही समय है और आपको यहाँ पर करना चाहिए। मैं बात करना चाहूँगा नीट MDS 2026 की, जिसकी इंटर्नशिप डेट है कंप्लीट करने की 31/5/2026 और जो अनुमानित परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है वह 2/5/2026, जी हाँ 2 मई 2026 को। तो ये डेट आप अपने जहन में रखें जो फर्दर आगे के लिए प्लान कर रहे हैं। इसी बीच मैं आप लोग को एक और अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है CGDGME ने आप अभी जो फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड नीट PG की जो काउंसलिंग हुई थी उसको पूर्ण रूप से कैंसिल कर दिया है, उसको रद्द कर दिया है। उसके बीच ये है कि जनरली उन्होंने थोड़ी बहुत रिजर्वेशन पॉलिसी में चेंजेस लेकर के आए थे, तो उससे हुआ क्या है मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में अपडेट दे दूं। हर एक स्टेट में 50% सीट्स जो होती है वो वहां के डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए होती है, पहला। दूसरा, या फिर जो जिन लोगों ने वहां से अपना UG कंप्लीट किया होता है, यानी कि MBBS की डिग्री कंप्लीट की होती है। लेकिन इन्होंने जो रिजर्वेशन पॉलिसी अभी CGDME ने जो चेंज किया था, वहां पर कुछ ऐसे भी जो नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट थे उनको भी एक ऑप्स गाइनी में और एक ENT में और 2 नॉन क्लिनिकल ब्रांच में उनको सीट मिला, और जिसको कर करके कई सारे केसेस हुए, पिटीशन दायर किया गया और फाइनली हाई कोर्ट ने जो एक रिजल्ट दिया, वो रिजल्ट ये दिया कि जो चीजें हैं उसको फिर से इंप्रूव किया जाए और इंप्रूव कर करके फिर से रीशेड्यूल किया गया, यानी कि राउंड 1 एंड राउंड 2 को एक कंबाइन राउंड दिया गया जिसको हम न्यू राउंड कहेंगे। और इसकी जो शुरुआत हुई है वो है आपका 23 तारीख, जी यहां पर 23 जनवरी से लेकर के आपको 25 जनवरी तक आपके पास मौका है जहां पर हम आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं राउंड 1 एंड राउंड 2 के लिए, और चॉइस फिलिंग जो है वो आपका 26 जनवरी तक है। ठीक है, तो ये न्यू राउंड 1 एंड न्यू राउंड 2 को कंबाइन करके एक न्यू राउंड यहां पर दिया गया है, ताकि आप छत्तीसगढ़ में यदि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है तो वो फिर से। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपको अभी जो एडिट होना है और जो भी सीट्स वहां पर अलॉट हुई है वो सारे के सारे सीट्स जो है वो सारे के सारे सीट्स अभी फिलहाल के लिए नल और वैकेंट हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। लेकिन जो आप फिर से इसमें जो एडिशन करना चाहते हैं तो वो अपनी सीट्स को एडिट कर सकते हैं विदाउट एनी शुल्क, विदाउट एनी फी। ठीक है, सो ये बेसिकली अपडेट मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। बहरहाल अभी MCC का जो राउंड 3 है उसमें अभी डिले है। ठीक है, कब तक का क्या डिले होगा शेड्यूल के अंदर, वो जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है फिर से मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। तब तक के लिए मैं चाहूंगा कि अपनी काउंसलिंग पे फोकस बनाए रखें और जो रजिस्ट्रेशन जिन जिन स्टेट्स की आप करना चाह रहे हैं उन सारे स्टेट्स की रजिस्ट्रेशन पे बिल्कुल ध्यान दें और काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।